क्या है आइडियल टाइम टेबल फॉर नीट 2024। एवरेज अगर मैं 10 स्टूडेंट्स से बात करूं तो उनमें से 8 और 9 स्टूडेंट्स यही मुझे कहते हुए मिलेंगे कि सर टाइम टेबल तो बहुत बनाते हैं पर फॉलो नहीं होते, या फिर हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। एक गिल्ट हमारे दिमाग में रहती है कि सर टाइम टेबल तो बना दिया पर फॉलो नहीं हो पा रहा, सर टाइम टेबल बना दीजिए। तो ये मतलब एक कॉमन मिस्टेक रहती है बच्चों की। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा आपका एसएस आपके सामने आ चुका हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके। जैसा कि आप जानते ही हो, कोटा पल्स बाय अनअकैडमी पे मेरे रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं आजकल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, इनमें से किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, है ना, वो मुझे बता दो। तो मोस्टली बच्चों का जो कमेंट आया था उसके हिसाब से मैं ये वीडियो लेके आया हूं। दैट इज यू कैन सी इन माय बैकग्राउंड। क्या है आइडियल टाइम टेबल फॉर नीट 2024। नीट 2024 के जो स्टूडेंट्स इस समय पूरे इंडिया में एंड इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए। ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा वीडियो का पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि एवरेज अगर मैं 10 स्टूडेंट्स से बात करूं तो उनमें से 8 और 9 स्टूडेंट्स यही मुझे कहते हुए मिलेंगे कि सर टाइम टेबल तो बहुत बनाते हैं पर फॉलो नहीं होते। सर टाइम टेबल तो बन जाता है बट वो या तो इतना ज़्यादा हम मेहनत करने वाला बना देते हैं, जैसे हम ये टाइम टेबल बनाते हैं कि 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी और इतना हमें टाइम ही नहीं मिलता, या फिर हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। एक गिल्ट हमारे दिमाग में रहती है कि सर टाइम टेबल तो बना दिया पर फॉलो नहीं हो पा रहा, सर टाइम टेबल बना दीजिए। तो ये मतलब एक कॉमन मिस्टेक रहती है बच्चों की जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, स्पेशली उनके लिए, ठीक है। तो आज अपन यही डिस्कस करने वाले हैं, तो दिल थम के बैठिए, शुरू कर रहे हैं अपन इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, है ना। ये आप जानते होंगे, बहुत सारे टीचर्स ने आपको पहले बताया होगा कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, है ना, या फिर हार्ड वर्क करो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करो कि वो ऑटोमेटिक जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क बन जाए। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, जो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। किसी पर्सन को मैंने ये बोला कि एक टायर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। एक पर्सन है जो कि क्या करता है, उस टायर के अंदर ही बैठ जाता है, ठीक है, बैठता है, स्टैंड हो जाता है, और जैसे ही उसमें स्टैंड होकर उसको लेके जाता है तो बहुत एनर्जी उसकी लग जाती है और टाइम भी बहुत लग जाता है। जबकि दूसरा जो पर्सन है वो उस टायर को रोल करते हुए लेके जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी एनर्जी भी कम लगी, इसका टाइम भी कम लगा। इसका मतलब इसने स्मार्ट वर्क किया या हार्ड वर्क किया? तो सिंपल सी बात है, इसने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। तो यही हम भी करने वाले हैं। अब नीट एस्पिरेंट्स के लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ठीक है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो रेगुलरली क्लास कर रहा है ना, रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, बट वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा, उस कारण से उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे। अब आप कहोगे सर वो स्मार्ट वर्क क्या करे, क्या डिफरेंस होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में? तो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको देता हूं अभी, कि जैसे कि सपोज कोई स्टूडेंट है जो केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करते जा रहा है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो वो दिन भर उस एक क्वेश्चन में लगा रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। सपोज 10 क्वेश्चंस आपसे नहीं बने पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में, और उसका आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया, आपने देखना स्टार्ट कर दिया उसका क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, गूगल करना स्टार्ट कर दिया, आपने उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को अपने ईगो पे ले लिया, है ना, मतलब सारा टाइम वहीं वेस्ट हो गया और दूसरे सब्जेक्ट छूट गए। तो ये हार्ड वर्क की पहचान है, ये स्मार्ट वर्क की पहचान नहीं है। एक ही सब्जेक्ट आप दिन भर पढ़ते रह गए, ये हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसी को अपन जल्दी से डिस्कस करते हैं टाइम टेबल के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने ये जो बातें लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैंने इसमें क्या लिखा है देखो, आइडियल टाइम टेबल टिल नीट 2024। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, मैंने बोला कि हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमें आता है और क्या नहीं आता। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, हमें तो ये पक्का पता है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। मैंने कहा नहीं, आप माइक्रो एनालिसिस करो उस चीज का, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको, जैसे कि बच्चे नॉर्मली बोलते हैं कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली है सर, वो मुझे नहीं आती। तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आपको नहीं आएगी। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ईजी है, ये तो आपको आता ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वीक है, ऐसा नहीं कि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपकी वीक है, ऐसा नहीं कि पूरी फिजिक्स आपकी वीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे होंगे। तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपके वीक है और कौन से स्ट्रांग है। तो इस वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करो, या फिर इस वीडियो को एंड करने के बाद आप क्या करेंगे, एक रफ कागज पे आप पेपर पे लिखेंगे कौन सा आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन सा आपके वीक टॉपिक है। ऐसा करने से हम डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी। क्या डिसाइड करेंगे? सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी। क्या मतलब है? वीक सब्जेक्ट्स या वीक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। मैं फिर कह रहा हूं, वीक सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता,
इतना कोई गया गुजरा नहीं होता कि उसको पूरा सब्जेक्ट ही नहीं आता। भाई सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। मोस्टली ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं तो उनको तो बहुत कुछ आता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सब्जेक्ट ही नहीं आता। आपको वीक टॉपिक अपने आइडेंटिफाई करने, मतलब मैं आइडेंटिफाई क्यों करवा रहा हूं आपको वीक टॉपिक, इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको हम ज्यादा पढ़ेंगे। अब देखो स्टेप नंबर 2 आता है, ध्यान तो सुनना, ये टाइम टेबल की बातें चल रही है अभी, है ना। तो मैंने बोला स्टेप नंबर 2 आता है, अपने को 2 आवर्स देना है बैक पोर्शन का या बैकलॉग्स का। ये एक ऐसी बात है जो मोस्टली बच्चों के दिमाग में रहती है, क्या कि सर क्लास छूट गई, सर तबीयत खराब हो गई, सर घर में मेहमान आ गए थे, क्लास छूट गई, सर बैक टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें, बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें। या फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है कि सर अभी तो सर अक्टूबर आने वाला है, सर अक्टूबर आने वाला है, सर बैक पोर्शन बहुत ज्यादा हो गया, हम उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे, सर उसको कैसे रिवाइज करें। तो टाइम टेबल का पहला पार्ट अब शुरू होता है, ध्यान से सुनना। आपको रोजाना 2 घंटे निकालना है बैक टॉपिक्स के या बैकलॉग के। समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं सितंबर लास्ट वीक में। इस समय ये जो है ये 2 आवर्स है, बट यही अगर दिसंबर लास्ट वीक हो जाए, यही अगर जनवरी लास्ट वीक हो जाए, तो इस समय इस 2 आवर्स की जगह मैं इसको बढ़ा के 4 आवर्स करूंगा। आ रहा है समझ में। मतलब ये जो टाइम टेबल है ये ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही सेम रहेगा, नहीं, ये पूरे साल चलने वाला टाइम टेबल नहीं है। ये एट द मोमेंट जो नीड ऑफ द आवर है ना, वो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, 2 घंटे बैक टॉपिक के लिए निकालने हैं। अब बैक टॉपिक कौन सा होगा, जो आपका या तो क्लास में हो चुका है या फिर हो चुका है और आपने किया भी नहीं है। समझ रहे होंगे, किसी भी कारण से आपने उसके क्वेश्चन नहीं लगाए, किसी भी कारण से आपकी वो क्लास मिस हो गई, कुछ भी XYZ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि कोचिंग्स में तो ऐसा ही होता है कि एक टीचर पढ़ा के जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे टीचर आ जाते हैं, तो वो जो पहले टीचर पढ़ा के चले गए उसका कैसे कवर करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज की रोज 2 घंटे बैक पोर्शन के लिए निकालने पड़ेंगे 100%, ठीक है। अब उसमें यह भी लिखा हुआ देखो, सेटिंग डेली एंड वीकली टारगेट्स। मतलब आपको क्या करना है कि रोज आपको यह डिसाइड करना है कि मेरे टारगेट क्या हैं, आज के दिन के मेरे टारगेट क्या हैं, आज मैं बैकलॉग में कौन सा टॉपिक करने वाला हूं, मैं आज बैकलॉग में कौन सा टॉपिक करने वाली हूं, ठीक है। तो आपको ये बैकलॉग का ये पर्टिकुलर टारगेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये बैक पोर्शन का जो टारगेट है ना, ये वाला टारगेट है, ठीक है। मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, सपोज किसी की ऑर्गेनिक की क्लास मिस हो गई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या फिर किसी की ऑर्गेनिक की क्लास मिस तो नहीं हुई बट उसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, एग्जाम्पल दे रहा हूं इस बात का, ठीक है, ध्यान से सुनना। और इसकी पर्टिकुलरली जीओसी मिस हो गई, तो वो क्या करेंगे, रोज की रोज जीओसी 2 घंटे पढ़ेंगे। सबसे पहले नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, हो गया। रोज की रोज 2 घंटे अगर वो दे देंगे तो वो देखेंगे 4 से 5 दिन में उनकी जीओसी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही कंप्लीट होता है बेटा। और उनके पास अगर रिटर्न रिकॉर्ड रहेगा, उनके पास अगर ये रहेगा कि ये लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, आपकी कॉपी में अगर ये लिखा हुआ रहेगा कि इस दिन मैंने जीओसी कंप्लीट की, सपोज आपने 29 सितंबर से ये काम स्टार्ट किया है ना, 29 सितंबर को आपने जीओसी पढ़ी, 30 सितंबर को जीओसी पढ़ी, यूं करते 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 आपने 4 अक्टूबर तक जीओसी कंप्लीट कर ली। तो उसमें आप मेंशन करोगे कि 4 अक्टूबर तक मेरी जीओसी कंप्लीट हो गई है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि रिटर्न रिकॉर्ड रखना है, जिससे कि सपोज जनवरी फरवरी की बात करें ना, तो उस समय अपने को पता रहेगा कि पहले अपन ने कौन सा किया था और अब अपने को कौन सा करना है। मतलब 1 महीने के गैप के बाद वापस उसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। अभी रिवाइज करने में सपोज अपने को 5 डेज लगे, बाद में रिवाइज करने के लिए हो सकता है 2 डेज ही लगे, बाद में रिवाइज करने के लिए हो सकता है 2 आवर्स ही लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही है बेटा, ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं आपको क्लासरूम कोचिंग में बताता हूं। और वो क्लासरूम कोचिंग में ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं और रैंक भी लाते हैं। और अब यूट्यूब के माध्यम से तो पूरा इंडिया इस बात को जान रहा है ना। चलिए तो जल्दी से इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर अब मेरे वीडियोस आने वाले हैं। तो अब मैंने बताया क्या है, 2 आवर्स फॉर बैक पोर्शन और बैकलॉग। आपने दिन का एक टाइम फिक्स कर दिया, और मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये टाइम फिक्स करें फ्रेश माइंड वाला। फ्रेश माइंड वाला मतलब उठने के साथ, मतलब सुबह आप उठें, अगर आपकी मॉर्निंग क्लासेस है जब तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग क्लासेस के लिए अगर आप जल्दी उठ सकते हैं, सपोज आपकी 7 से क्लास होती है, 7 AM से सपोज क्लास होती है, और अगर आप 5 AM पे उठ सकते हो या 4:30 AM पे उठ सकते हो तो बेस्ट है बेटा। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर रात को पढ़ना चाहिए या दिन में पढ़ना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि भाई जब मन करे जब पढ़ना चाहिए, पहली चीज तो, ठीक है। और दूसरा, मतलब ये थोड़ा फैक्ट है आप लोगों के लिए, मतलब इंजीनियरिंग वाले तो आप हो नहीं, MBBS वाले तो आप हो नहीं, आप तो अभी MBBS में एनरोल करने की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, इस स्टेज पे सुबह पढ़ना सही रहता है। मैं भी रात को पढ़ता था, ठीक है, बट मैं कॉलेज में रात को पढ़ता था, ठीक है। जब मैं स्कूल में था जब तो मैं सुबह ही पढ़ता था, है ना। तो मतलब ये रहता है, बट फ्रेश माइंड जब हो ना आपका, तब आपको पढ़ना चाहिए। मैं ये कह नहीं रहा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है सुबह, आपको रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, जो सुबह पढ़ता है उसको ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो आपने 2 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया, चाहे तो आपने इसको मॉर्निंग टाइम फिक्स कर दिया, चाहे आपने इवनिंग टाइम फिक्स कर दिया, चाहे आपने आफ्टरनून, एक टाइम फिक्स कर दिया 2 घंटे का, जिसमें आपको बैकलॉग करना है, बैक पोर्शन आपको करना ही करना है, और उसको आप नोट करते चले, सही ना।
फिर आपने क्या किया 5 आवर्स फॉर करंट टॉपिक, ठीक है। अब इस 5 आवर्स ऑफ करंट टॉपिक का मतलब क्या है, क्लास में जो चल रहा है इस समय, ठीक है भाई। ऐसा भी नहीं है कि आपका सिलेबस पूरी तरह से भी कंप्लीट हो चुका होगा, हो सकता है कि 50% से ऊपर आपका सिलेबस हो चुका होगा। तो जो 50% वाला बैकलॉग है वो तो अपने को कंप्लीट करना है 2 घंटे में, यानी कि 2 आवर्स में। जबकि इसके अलावा, एक मिनट है ना, इसके अलावा जो टॉपिक है, वो अपने को 5 आवर्स में करना है। मतलब करंट टॉपिक का जो टॉपिक है वो अपने को 5 आवर्स में करना है। अब ये 5 आवर्स में अपने को क्या करना है, 2 घंटे और 1 घंटे। 1 घंटा वो सब्जेक्ट जिसमें कि आप कंपैरेटिवली स्ट्रांग फील करते हैं, समझ रहे होंगे। जो आपको आता है वो तो 1 घंटे कर लो, और जो आपको नहीं आता वो 2 घंटे कर लो, है ना। तो 5 + 2 दैट इज 7 आवर्स की स्टडी अभी करनी है भाई। कॉमन सेंस की बात है, 24 आवर्स अपने पास है, जानते होंगे, है ना। 24 आवर्स में से 7 आवर्स अपन कोचिंग में जाते हैं, 7 आवर्स अपन सोते हैं, बच्चे 10 घंटे, सिंपल सी बात है। और उस 10 घंटे में से 7 घंटे पढ़ाई के निकाल दो, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अब उस 10 घंटे में से अगर 7 घंटे आप पढ़ाई के नहीं निकाल पा रहे, मतलब वो 3 घंटे जो आपके बचे हुए हैं, वो 3 घंटे से ज्यादा टाइम कहां जा रहा है वो आप देखो, समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग में जा रहा है, या सोशल मीडिया चलाने में जा रहा है, किसी भी काम में वो जा रहा हो, वो आपको कम करना है, समझ रहे होंगे ना। 7 घंटे तो पढ़ाई करनी है, सिंपल सी बात है। 7 घंटे नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, नीट में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। सिलेक्शन तो चाहिए ना, सही ना। चलिए, तो ये बात हो गई। उसके बाद यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, राइटिंग मिस्टेक्स और डाउट्स ऑन अ डेली बेसिस। मतलब रोज की रोज आप क्या करेंगे कि अपने डाउट्स और मिस्टेक्स को लिखते रहेंगे, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स आप कमिट करते हो, सपोज आपने मॉड्यूल सॉल्व किए, मॉड्यूल सॉल्व करते समय आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 10 में से आपके सपोज 2 डाउट्स आ गए, तो जो भी 2 डाउट आ गए ना, वो आप लिखो, एक कॉपी में लिखो। जो जिस कॉपी में आप ये रखते हो ना वीकली और डेली टारगेट, उसी में आप डाउट भी लिखना स्टार्ट करो। आप इससे पहले वाले वीडियो में अगर मेरे थे तो मैंने बताया था उसमें मिशन एम्स यानी कि माँ वाली कॉपी बनानी, तो वो अलग से कॉपी बना लो बेटा, ठीक है ना। तो इन अ नटशेल मैं इस पूरे को बता दूं। सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है सब्जेक्ट की। उसके बाद क्या करना है, 2 घंटे रोज की रोज या तो बैकलॉग करना है या बैक पोर्शन करना है, सही ना। उसके बाद 5 घंटे रोज की रोज क्या करना है, करंट टॉपिक पढ़ना है। उस 5 घंटे में से क्या करना है, 2 + 2 + 1, 2 आवर्स फॉर 1 आवर फॉर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड 2 आवर्स फॉर कंपैरेटिवली वीक टॉपिक्स, ठीक है। सही ना। उसमें होमवर्क करना है, मतलब क्लासरूम का पूरा करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखना है ना। रोज की रोज टारगेट जो आप बनाते हो उसको लिखो अपनी कॉपी में। रोज की रोज आपकी जो मिस्टेक्स होती है उसको लिखो कॉपी में। और अगर आप किसी को मेंटर मानते हो, किसी टीचर को, है ना, तो उनके साइन भी ले लो उसमें। इससे बहुत फायदा मिलता है बेटा। अगर आप वीकली बेसिस पे साइन लेते हो ना अपने मेंटर के, तो उनको भी पता रहेगा कि ये स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, ये स्टूडेंट पढ़ाई कर रही है। और आपको भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं नहीं सर का मेरे ऊपर वॉच है, सर को क्या जवाब दूंगी अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। तो ये सब आपके दिमाग में रहेगा, तो इसी बहाने पढ़ाई हो जाएगी। अल्टीमेटली आप भी इस बात को जानते हो, आप खुद, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स यही चाहते हैं बेटा कि आप कॉलेज में जाएं, नेक्स्ट ईयर आप बढ़िया कॉलेज में जाएं। इसी वजह से मैं भी यहाँ पे वीडियो रेगुलर लेके आ रहा हूँ। चलिए, तो ये सारी बातें मुझे करनी थी, अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, ठीक है। चलिए, अब इसके जस्ट बाद में एक शेड्यूल है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, है ना। इस पूरे वीक में ये शेड्यूल रहेगा मेरा कोटा पल्स बाय अनअकैडमी में, है ना। मैं इसमें रेगुलरली आता रहूंगा। सबसे पहले स्ट्रेटजी या एजुकेशनल वीडियो रहेगा थर्सडे और संडे को 8 PM पे, ठीक है। उसके बाद मैजिक ऑफ साइंस करके मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसमें आपको डे टू डे लाइफ में साइंस का क्या यूज है ना, कहाँ हम मैजिक ऑफ साइंस देख सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपने साबुन देखा होगा, है ना। साबुन अलग अलग कलर का होता है, कोई पिंक कलर का होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, पर उनके झाग सबके व्हाइट कलर के होते हैं। फोम जो होता है उसका व्हाइट कलर का होता है। ये क्या चक्कर है ना भाई। सर्दियों में हम गर्म कपड़े ऊनी क्यों पहनते, सूती कपड़े यानी कि कॉटन क्लॉथ क्यों नहीं पहनते, इसका भी लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ मैजिक ऑफ साइंस में, ठीक है ना। ट्यूसडे 8 PM। उसके बाद सैटरडे को मोटिवेशन रहेगा, है ना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, ये कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं रहेंगे। जरूरत पड़ी तो लॉन्ग वीडियो रखूंगा, बाकी ये शॉर्ट वीडियो रहेंगे, जबकि ये लॉन्ग वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से मैं आपके साथ हूं इस पूरी नीट की जर्नी में। अब एसएस सर आपके साथ है तो आपको लगेगा कि एसएस भैया हमारे साथ है, एसएस सर हमारे साथ है, हम तो अब रॉक कर सकते हैं नीट के पेपर में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद एक मेरी फेवरेट लाइन है जो मैं कई बार, वन ऑफ द फेवरेट लाइन, ये मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूं, ध्यान तो सुनना। एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेकअप एंड चेज देम। मतलब अगर सुबह अपन उठेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात तो ये रहेगी कि क्या हुआ, अभी 7 ही तो बजी है, 1 घंटा और सो जाते हैं, 8 बजे उठ जाएंगे। नहीं, फिर अपन सपने लेते रहेंगे कि डॉक्टर बन गए, एम्स में चले गए, अच्छे कॉलेज चले गए। नहीं, है ना। या तो हम सोते रहें हमारे ड्रीम्स के साथ, क्या लिखा हुआ है,
कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेकअप एंड चेज देम। इसका मतलब क्या हुआ, हम उठेंगे और हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो ख्वाहिशें हैं, उनके पीछे पड़ जाएंगे और उनका पीछा करते 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 एक दिन हम टॉप के डॉक्टर बन जाएंगे, टॉप के हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, जो हमें करना है वो कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन जाएंगे। समझ रहे होंगे ना, मैं कभी ये नहीं कहूंगा आपको कि डॉक्टर बनना ही अल्टीमेट सक्सेस है, नहीं, सक्सेसफुल बनना है, अपनी मेंटल पीस को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है। चलिए, तो इसी शुभकामनाओं के साथ लास्ट में तो यही है कि बस खत्म हो गया आई थिंक, है ना, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो लास्ट में इस लाइन के साथ मैं एंड कर रहा हूं। अब रेगुलरली मेरे वीडियोस आते रहेंगे, है ना। इस स्लाइड को वापस आपको दिखा देता हूं, ध्यान रखना इस चीज का, है ना, टाइम टेबल इसको फॉलो करना। चलिए, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।